हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। तो आज हम लोग देखेंगे कि नंबर, केस, जेंडर और पर्सन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नाउन। नाउन के बारे में हम लोगों ने जाना डिटेल्स में कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं और नाउन से हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या है। तो इससे पहले जब भी पूछा जाता था कि नाउन क्या है तो हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल्स बताने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। अब हम लोग यही नाउन के बारे में अगर पूछा जाए, जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में कि नाउन क्या है, व्हाट इज़ ए नाउन, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि नाउन इज नथिंग। अपने आप में नाउन कुछ नहीं है यदि उसके साथ ये सब नहीं है तो। क्या नहीं है तो नाउन कुछ नहीं है, देखते हैं। नाउन कहता है कि नाउन इज नथिंग, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर और केस। यानी कि पर्सन, जेंडर, नंबर और केस अगर नाउन के साथ हम लोग नहीं पढ़े तो समझिए कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, तो समझते हैं कि पर्सन, जेंडर और नंबर, केस क्या है। तो सबसे पहला क्लास हम लोग लेते हैं पर्सन का, कि पर्सन क्या है। ठीक है, तो पर्सन यानी कि पर्सन व्यक्ति होता है। व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है। और व्यक्ति यानी कि पर्सन कितना होता है, तो पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर को, यानी जो बोलने वाला है, बोलता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन जो सुनता है उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में बोला जाए, कुछ बातचीत की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सेम कंडीशन, सिंगुलर, प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी सेम कंडीशन, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होगा, आई। प्लूरल क्या होगा, वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर होगा यू, प्लूरल भी होगा यू। ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा ही, सी, इट और नेम। ठीक है, ही का, सी का, इट का और नेम का, इस सब का प्लूरल होगा दे। इतना हम लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न है कि आई जो है सिंगुलर है, बी प्लूरल है, यू सिंगुलर है और यू ही प्लूरल है, और ही, सी, इट, दे, नेम, ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर है, दे प्लूरल है। ठीक है, तो आई जो है आपका नेचर में सिंगुलर होता है और यूज में यही आई जब यूज करते हैं तो ये होता है प्लूरल। यूज करते हैं तो ये होता है प्लूरल। वी तो प्लूरल है ही। यू, यू भी नेचर में सिंगुलर है और यूज में जब यूज करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लूरल। ही, सी, इट, दे, नेम ये जो है आपका होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। दे है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ठीक है, ये जब यू सिंगुलर है, नेचर में सिंगुलर है, यूज में प्लूरल है, तो इसका वर्ब भी होगा, वर्ब भी जो लेगा ये प्लूरल लेगा। आई, बी
ये जो है आई जो है आपका नेचर में सिंगुलर और यूज में प्लूरल है, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। जैसे कि हमने नाउन हम लोग जब पढ़े थे तो उस समय एक वीडियो ही बनाया हमने कि नाउन पढ़ने से क्या मिलता है। तो व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। ये सब किस लिए चाहिए था, सब्जेक्ट के लिए। और या पर्सन हम पढ़ रहे हैं, नंबर जेंडर जो केस जो भी पढ़ेंगे, ये सब का मतलब है कि हम लोगों को सब्जेक्ट ही चाहिए, सब्जेक्ट के लिए ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस सबसे हम लोगों को चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि आई नेचर में सिंगुलर लेकिन यूज में प्लूरल होता है, वी प्लूरल है तो यूज में प्लूरल ही है, यू बी जो है यूज में भी यानी कि प्लूरल है, नेचर में भी प्लूरल है और यूज में भी प्लूरल है। यू नेचर में सिंगुलर है और यूज में प्लूरल है तो वर्ब भी ले रहा है प्लूरल। ही सी इट ये जो नेम ये जो होता है आपका नेचर में भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। दे आपका प्लूरल है, वर्ब भी लिया प्लूरल। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब इसका यूज करके देखते हैं कि कैसे ये सिंगुलर और प्लूरल क्लियर होता है। जैसे कि आई है तो उसको सिंगुलर में रखा गया, यू को सिंगुलर बनाया गया, लेकिन नेचर में ही सिंगुलर है और यूज में भी सिंगुलर है या प्लूरल ही है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट के लिए हम पहले ही बोले थे आपको कि नाउन पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया वर्ब। नाउन जो होता है आपका, नाउन आपका जन्म से ही सिंगुलर होता है और वर्ब जो है जन्म से ही आपका प्लूरल होता है। ठीक है, अब नाउन को सिंगुलर होता है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एक नियम है जिसके तहत हम लोग इसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि नियम है एस या ईएस या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन जोड़कर इसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है प्लूरल। उसी तरह से वर्ब जन्म से अगर प्लूरल है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़कर इसको सिंगुलर बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हम लिख करके समझते हैं। प्लूरल है वर्ब आपका, तो यहाँ गो लिखते हैं, ईट लिखते हैं। और यही जब सिंगुलर बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्या, गोज, ईट्स। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या होता है, बॉय लिखते हैं, गर्ल लिखते हैं। और इसी बॉय गर्ल को प्लूरल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, अब ये जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब लेगा। जैसे यहाँ हमने लिखा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब लेता है सिंगुलर, वर्ब लेता है सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो वर्ब लेता है प्लूरल, ऐसा स्ट्रक्चर कहता है। तो ये जो है आपका नाउन, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ सिंगुलर लिखे और प्लूरल, तो प्लूरल होता क्या है हमारा, बॉयज, बॉयज, यू, आई, वी, दे। ये जब हमारा प्लूरल है इसके साथ वर्ब लगाते हैं क्या, गो। लेकिन उसी तरह से अब हम सिंगुलर लिखते हैं, ये प्लूरल है तो गो प्लूरल लग गया। अब उसी तरह से
समझने के लिए लेते हैं, जैसे कि बॉय, ही, सी, इट या राम। ठीक है, तो ये जब लिखते हैं तो इसके साथ वर्ब क्या लगता है, गोज। तो ये जब हम बॉयज के साथ, यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इस सब के साथ प्लूरल लगाते हैं वर्ब, तो ये जो है इसका मतलब हमको समझ में आया कि ये आई, वी, यू और दे, ये सब क्या है, प्लूरल होता है। और ही, सी, इट या नाम, ये क्या है, सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब भी लगता है सिंगुलर। तो ये आपका हो गया पर्सन। पर्सन के लिए जब भी हम लोग देखते हैं तो आई नेचर में ही सिर्फ सिंगुलर होता है और यूज में प्लूरल होता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि आई, वी, यू, ये तीन वर्ड को छोड़कर बाकी सारा थर्ड पर्सन होता है। और आई, वी, यू आपका जो है प्लूरल होता है आजीवन, और वर्ब भी लेता है प्लूरल। अब कहिएगा कि आई जो है कभी सिंगुलर होता है या नहीं होता है, तो आई आप सिंगुलर आपका होता है सिर्फ पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आपका सिंगुलर होगा, जैसे कि आई वाज लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ जो है आपका सिंगुलर होगा आई, और इसके अलावा कहीं भी सिंगुलर नहीं होता है, सारे जगह प्लूरल होता है। सिर्फ नेचर में दिखाने के लिए आपको होता है कि हम सिंगुलर है, लेकिन वह सारा प्लूरल होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पर्सन समझ में आ गया होगा। और अच्छा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग इसको ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।